फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक ये है कि सुनीता विलियम्स जो है, आपको पता है काफ़ी समय से जो स्पेस में फंसी हुई है, मर्जी से नहीं गई, मतलब मर्जी से नहीं रह रही है वहाँ पे। गई थी कि एक हफ्ते बाद वापस आ जाएंगी, लेकिन उनके यान में कुछ खराबी होने की वजह से वो वहीं पर है, काफ़ी समय से वहीं पर रह रही हैं। तो न्यूज़ निकल के आ रही कि ये स्पेस में खेती कर रही हैं। तो खेती करना इस स्पेस में पहली बार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये जानना है कि आखिरकार जो खेती कर क्यों रही हैं, क्या उद्देश्य है, क्या इसी उद्देश्य को लेकर ये वहाँ पर गई थी, या फिर जो है बिल्कुल फंस जाने की वजह से उन्होंने सोचा चलो खेती ही कर लेते हैं। जब भी कोई कहीं फंसता है तो सोचते हैं कि चलो खेती ही कर लेते हैं, पशुपालन कर लेते हैं। तो यहाँ पे खेती कर रही हैं, किसकी खेती कर रही हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। और इस स्पेस में खेती क्या संभव है और कैसी कैसी कंडीशंस में हम जो वहाँ पे खेती कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि आज तक कौन कौन से देश ऐसे हैं या कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनकी खेती स्पेस में की गई है और इसके हमें क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए न्यूज़ में क्या है, स्पेस स्टेशन में खेती क्यों कर रही हैं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम। तो यहाँ पर जो है हम सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले कुछ चर्चा के बिंदुओं को हम जो है ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, अंतरिक्ष स्टेशन में खेती कर रही है सुनीता विलियम, इनके साथ जो है एक सहयात्री भी हैं। उनका नाम प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है ये इनके साथ जो दूसरे व्यक्ति फंसे हुए हैं वहां पर उनका नाम क्या है। ठीक है, इसी साल जून में स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी। एक हफ्ते का प्लान था, लेकिन जो है 8 दिनों का मिशन था, लेकिन जो है कुछ खराबी की वजह से ये जो है लगातार या काफी समय से वहां पर है। गैस लीकेज की समस्या कुछ हुई थी। और अभी आपने शायद कल की न्यूज़ है, कल की आज की न्यूज़ है कि नासा ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो लोग भी या जो भी व्यक्ति जो है सुनीता विलियम्स जी को स्पेस से वापस लाने में मदद करेगा उसको 18 लाख रुपए का इनाम। तो कमेंट्स ऐसे थे कि मात्र 18 लाख, 18 करोड़ की उम्मीद करते हैं वहां तक जाने और ले आने में, इससे ज़्यादा लोगों का पैसा खर्च होगा। तो 18 लाख का इनाम रखा है फिलहाल। तो उन्होंने इसका मतलब जो है खुद क्या सक्षम नहीं है फिलहाल। तो हम जिस न्यूज़ में पढ़ने वाले उसमें बोला गया कि जनवरी तक जो है इनको जो है वापस, हम जनवरी तक नहीं, आई थिंक मई जून तक हम इनको वापस ले आएंगे। ठीक है, मुख्य बिंदुओं की बात करें तो वह इस समय अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान कर रही हैं। एक तो हम ये पढ़ रहे हैं कि वो फंसी हुई है वहां पर, वापस लाने के लिए सरकार को या नासा कुछ करना चाहिए। और न्यूज़ निकल के आ रही कि वो वहाँ पे कृषि कर रही हैं। माइक्रोग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, सब्जियां उगाने का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। खेती की जो भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उनको समाधान करने का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्लांट हैबिटेट को इन्होंने 07 नाम दिया है। ठीक है, प्लांट हैबिटेट 07। जितनी बार भी स्पेस पर खेती हुई है उनका अलग अलग नाम दिया गया, प्लांट हैबिटेट 01, प्लांट हैबिटेट 02, प्लांट हैबिटेट 03, ऐसे करके इन्होंने जो नाम रखा है वो है प्लांट हैबिटेट 07। याद रखिएगा, स्टडी में इस बात का पता लगाया गया है या जा रहा है कि जीरो ग्रेविटी के वातावरण में पानी के अलग अलग स्तर पर पौधों की वृद्धि पर क्या असर होगा। देखो, नॉर्मल पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण काम करता है, तो पौधे पर जब हम पानी डालते हैं तो पानी ऊपर से जो है नीचे जाता है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जड़ों पे पहुंचता है और पौधा वृद्धि करता है। लेकिन स्पेस में आपको पता है जीरो ग्रेविटी है, पानी की बूंद जो है आप यहाँ छोड़ेंगे वो यहीं लटकी रहेगी। तब वो वहीं पर है, तो किसी पौधे को हम पानी देंगे तो इसकी क्या, एक तरीके से क्या संभावना है कि वो उसकी जड़ तक जाएगा? क्या पता पानी बीच में अटक जाए, जब है ही नहीं गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है या रिसर्च कर रही हैं कि पानी जो है कैसे बिहेव करेगा अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, उसको जो है पौधे को हम पानी कैसे पहुँचाएंगे। इसके साथ ये भी है कि अगर कोई पौधा, कोई फसल जो है वहाँ पर ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन पे, बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन पे अगर पौधा वहाँ पे उग सकता है, तो कल को हमारे यहाँ पे भीषण सूखा पड़े, भीषण बाढ़ आ जाए, या फिर जो है पर्यावरणीय सिचुएशन ऐसी हो जाए कि फसल करना नामुमकिन है। जो हमारे बीज हैं अभी उनको चाहिए बारिश, धूप, ये वो। तो अगर वैसी सिचुएशन में कोई फसल उगती है तो उनको जब यहाँ पे पृथ्वी पे लाकर बोया जाएगा, उगाया जाएगा,
तो जाहिर सी बात है उत्पादन अच्छा खासा होगा, क्योंकि वहाँ से तो सिचुएशन यहाँ पे अच्छी होगी। तो इन सब बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। पृथ्वी पर पानी ऊपर से नीचे बहता है, आपको बताया मैंने। माइक्रोग्रेविटी में पानी अलग तरीके से कैसे बिहेव करेगा, इसको देखने के लिए भी शोध भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी है। देखो होता क्या है, जब भी कोई भविष्य में हम अंतरिक्ष मिशन भेजते हैं तो यहाँ से रसद पहुँचाना होता है, या उनको जो है भर के भेजना होता है कि 6 महीने रखना है, 4 महीने रहना है, 1 साल रहना है, उसके हिसाब से खाद्य सामग्री होनी चाहिए। और पैकेज्ड फूड होता है सारा, वहाँ पे ग्रीन सब्जियां उगा के वो नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है इस मिशन को जो मिशन चल रहा है अभी, ये सफल होता है तो कल को जो है उनको, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनको जो है रसद पहुँचाने का जो खर्चा है वो बच जाएगा। साथ में जो है वो खेती भी कर पाएंगे, तो हरी सब्जियाँ या जो है फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल वहाँ पर हो पाएगा। बाकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि अगर आपसे कहीं पूछा है कि भाई अगर स्पेस में छोड़ दिया जाए बिना जो सूट वगैरह होता है उसके, तो आप 9 सेकंड में आपको बेहोश हो जाएंगे, आप जो है 15 से 30 सेकंड में आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जो है जम जाएंगे। और कुछ प्रश्न ये भी होते हैं कि सोते कैसे स्पेस में, तो स्पेस जो है, स्पेस में अगर आप नॉर्मल घूमेंगे तो फ्लोट करेंगे पूरे में। जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो किसी जगह से दीवार से चिपके होते हैं, लोग जो है जो भी यात्री होते हैं वो वहाँ पे उसी स्लीपिंग बैग्स में ही सोते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टिंग था तो मैंने बता दिया। जो स्टडी यहाँ पे चल रही है उसके क्या फायदे होंगे, बताया मैंने कि पौधे अगर माइक्रो ग्रेविटी में अच्छे से काम कर रहे हैं तो पृथ्वी पर अच्छी, जाहिर सी बात है, अच्छा प्रदर्शन होगा, अच्छा उत्पादन होगा। पृथ्वी पर टिकाऊ खेती के नए तरीके हमें देखने को मिलेंगे। खाद्य सुरक्षा की जो हमारी चुनौतियां हैं, उत्पादन, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, खाद्य उत्पादन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पहले क्या था, इतनी ज़मीन है और इतने में ही इंसान रह रहे हैं, इतनी खाली थी जहाँ पर खेती हो रही थी। लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है, जो खेती की ज़मीन या जगह है वो खाली, वो जो है कम होती जा रही। ठीक है, मान लो कि इतनी ही बची है, सब पे जो है इंसानी बस्तियां बस गई हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, खेतों में बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो क्या है कि खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से हम लगातार जूझ रहे हैं, तो उनका भी समाधान हो पाएगा। साथ में यहाँ पर है लेट्यूस प्रयोग, मतलब एक बंद, पूरा सिस्टम बंद है। अगर वहाँ पे हम कोई खेती करते हैं तो बंद लूप में अगर खेती की जाएगी, उसके क्या वहाँ पर जो है परिणाम देखने को मिलेंगे, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। पृथ्वी से पुनः आपूर्ति मिशनों पर निर्भरता कम होगी कि भाई 6 महीने से यहाँ पे जो है अंतरिक्ष यात्री रह रहे हैं, उनको खाना खत्म होने वाला, तो जल्दी से मिशन करो और खाना भेजो। तो जो है जो भी संस्थान है उनको खाना भेजने का जो भी खर्चा लगता है, पता चलता है कि खाना तो 50,000 का ही, भेजने में जो है 5 करोड़ लग गए, तो वो जो खर्च है सरकार का, संस्थान का, वो कम हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर तो कैसे फसल उगती है, अंतरिक्ष में खेती कर रही है तो कैसे फसल उगती कैसे है, तो क्या लिखा है, अंतरिक्ष में भेजे गए बीज माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं। जो बीज यहाँ से ले जाए गए हैं वो माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं, बड़े पैमाने पर कॉस्मिक किरणों का सामना करते हैं। ठीक है, जो पौधे के विकास और परिवर्तन की क्रिया की जो प्रक्रिया होती है बहुत तेज करते हैं। तो यहाँ पर जो खेती होती है या जो भी चीज़ें यहाँ पर उत्पादन होती हैं, उसके कंपैरिजन में वहाँ पर जो है बहुत तेजी से विकास होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते रहते हो ना कि यहाँ पर जो है कोई 6 महीने है तो वहाँ पर जो समय बहुत जल्दी बीतता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को स्पेस म्यूटेजेनेसिस नाम से जाना जाता है। तो ये शब्द याद रखिएगा, स्पेस म्यूटेजेनेसिस क्या होता है, जब बीजों को स्पेस में ले जाया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी कॉस्मिक किरणों का सामना करने के कारण जो है बीज बहुत जल्दी या बहुत तेजी से विकास करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे इस शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अब तक क्या कितनी या मतलब किसने किसने फसलों का यहाँ पर उगाया, तो चीन सबसे आगे है। चीन ने सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है, जैसे गेहूं का, गेहूं को एक्सपेरिमेंट किया था और अच्छी खासी मात्रा में पृथ्वी पर नीचे आकर उसका जो है उत्पादन भी कर रहा है। देखिए लिखा है लेट्यूस, चीनी गोभी, मिजुना सरसों, लाल रूसी केल, जिनिया फूल, मूल, ड्रैगून, लेट्यूस। गेहूं का जो नाम है यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप मुझे सर्च करके कमेंट करके बताइए। यूशुआ करके कुछ गेहूं है 605 या 650 या सॉरी यूशुआ 502 कुछ ऐसे करके गेहूं का नाम है, जिसकी खेती बड़ी मात्रा में चीन के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? स्पेस में। ठीक है, अंतरिक्ष में पौधे उगाने की शुरुआत 1970 और 1980 के दशक में सोवियत संघ ने की थी। उन्होंने अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर प्याज और सन की खेती उगाई थी। नासा ने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन के साथ मिलकर 1995 में आलू की खेती की थी। उसके अलावा
अंतरिक्ष में उगाए गए पौधों को काटकर खाया जाता है और बाकी नमूने को पृथ्वी पर विश्लेषण के लिए लाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो वहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है उसका करते क्या, तो खा लेते हैं भाई, खा लेते हैं। बाकी जो पोर्शन होता है उसको जो है रखते हैं जो किसी सुरक्षित कि इस पर जो है रिसर्च करेंगे। अंतरिक्ष में उगाए गए पौधे कई कैमरे और 108 सेंसर से नजर रखी जाती है। एक इमेज मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर जो है एक एक एकदम बिल्कुल छोटी छोटी बारीकी से ध्यान रखा जाता है कि चीजें कैसी चल रही हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कैनेडी स्पेस सेंटर में भविष्य में टमाटर और मिर्च जैसी और ज्यादा फसलें उगाने की योजना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम और भी उगाएंगे। मीठी मिर्च का भी जो है एक तरीके से उगाया गया था चीन के द्वारा, और भी आज गेहूं बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो सुनीता विलियम्स हैं स्पेस में, अब वहाँ रहने तो गई नहीं है, उनको वापस आना है, आना तो हफ्ते भर में था, लेकिन फंस गई है तो वो वापस कब तक आएंगी, और जिस स्पेस क्राफ्ट में वो गई थी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी चल रहा है। वो बनाया इसलिए गया है कि यहाँ से ले जाएगा लोगों को, वहाँ पे छोड़ेगा और वापस आ जाएगा। तो बोइंग जो था वो वापस आ गया, लेकिन वो बेचारे वहीं बैठ के हुए अभी तक। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स इसी साल 5 जून को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से गई थी। नाम याद रखिएगा, बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से गई थी। इसका काम था वहां पे छोड़ना है और लेकर भी आना है, लेकिन ये अकेले ही आ गया। उन्हें जो है 1 सप्ताह में वापस से लौटना था, लेकिन स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी के कारण जो है ये वहीं पर रह गए और जो है वापस ही टल गए। आखिरकार सितंबर में स्टार लाइनर बिना क्रूज के धरती पर वापस आ गया। वो जो वहां से 1 हफ्ता, मतलब 1 हफ्ता वहाँ रुकना था, उसके बाद वहाँ से चलते और आ जाते। तो सितंबर में अकेला ही वापस आ गया, उनको वहीं पे छोड़ दिया है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी जो है बुच विलमोर, जिनका नाम मैंने पूछा था, फाइनल मिल गया। तो बुच विलमोर जो है अब यहाँ पर फंसे हुए हैं। वो कब तक आएंगे, फरवरी तक, साल के फरवरी तक ये वापस आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। अब जो है नासा प्लान बना रहा है कि कोई आए मदद करे तो हम लेकर के आए। तो कल न्यूज़पेपर में चल रहा था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ऑनलाइन ट्रेंडिंग पे था कि नासा चाहता है 18 लाख रुपए देंगे, आप जो है लेकर के या लेने में हमारी मदद, लेकर के आने में हमारी मदद कीजिए। अब जो है बोइंग के स्टार लाइनर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको काम दिया गया था और जिसने ठीक से काम नहीं किया। तो नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। मतलब क्या है, वाणिज्यिक है, इसका इस्तेमाल जो है पैसे कमाने के लिए किया जाएगा। अगर कोई दूसरा देश चाहता है कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को जो लेकर के जाओ, तो वो उनको भी लेकर जाएगा और पैसे लेगा। ठीक है, यह अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है के लिए नासा के सेवा मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें चालक दल के लिए वायरलेस इंटरनेट और टैबलेट तकनीकी उपलब्ध है। इसमें है वेल्डलेस संरचना भी है। 6 महीने के टर्न अराउंड समय के साथ 10 बार तक दोहराया जा सकता है, बार बार ये भेजा जा सकता है। मैक्सिमम जो है 7 यात्रियों या फिर चालक दल को जो है कार्गो को ले जा सकता है। तो एक बार में मैक्सिमम 7 लोगों को जो है ये क्या कर सकता है, यहाँ से स्पेस में जो है ले जा सकता है। प्रत्येक उड़ान के लिए एक नया सर्विस मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं कि एक बार सर्विस मॉड्यूल लगा दिया और वो चल रहा है, नहीं, हर बार एक नया लगाना पड़ेगा। नासा डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, नासा डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये रही इमेज, कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर सबको इससे ले जाया जाता है। कुछ और अन्य खास बातों की बात करें तो 6 जून को आईएसएस में पहुंचा था। 8 दिन बाद वापस आना था, इसको आया नहीं, आपको बता दिया है। कार्यक्रम पर कंपनी ने पहले ही लगभग 1.5 अरब डॉलर, तो क्या हुआ, मिशन सक्सेसफुल तो हुआ नहीं। मिशन क्या था कि लेके जाना है एस्ट्रोनॉट्स को, वहां से वापस लाना है। अगर वापस नहीं ला पाया मतलब क्या है, ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो 1.5 अरब डॉलर्स का घाटा हुआ है। ये जो है सूचना वहाँ पे जारी की गई है, इसलिए बेचारे पहले से घाटे में हैं। तो और क्या एक्चुअली होता है कि एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ से लेकर के आना सरकार पे बहुत ज़्यादा वित्तीय भार के काम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। इसीलिए जो है सरकारें जो है इग्नोर करती हैं कि कौन उनको लेकर के आएगा। आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा भी होगा, वो जो एस्ट्रोनॉट्स बात करते हैं कि हमें लेने कोई नहीं आएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं किसी को वहाँ से लेकर के आने के लिए, बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है,
तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि जो सुनीता विलियम्स है वो जो है स्पेस में खेती कर रहे, तो वो खेती क्यों कर रही है, उसके क्या क्या फायदे होंगे, और आज तक किन किन देशों ने जो है स्पेस पर खेती की है, किन किन सब्जियों की खेती की गई, हमने सारे अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे वीडियो जो है टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।